मित्रों, जीवन दर्शन प्लस चैनल के लिए आपके मिलने वाले अगाध स्नेह का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। दोस्तों, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने साहित्य लेखन की शुरुआत काव्य रचना से की थी और वर्ष 2000 में मेरा प्रथम काव्य संग्रह आया था। उसके बाद राष्ट्रीय अखबारों के संपादकीय पृष्ठों पर निर्धारित व्यंग स्तंभों के लिए मैंने ढेरों व्यंग लिखे जो प्रकाशित भी हुए। मैंने अंग्रेजी साहित्य से उच्च शिक्षा लेकर हिंदी साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। वर्ष 2004 में शब्दलोक प्रकाशन से मेरा प्रथम व्यंग संग्रह आया। उस संग्रह में मेरी प्रकाशित व्यंग रचनाएं ही संग्रहित हैं। उसी व्यंग संग्रह से मैं एक व्यंग रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका शीर्षक है चार्वाकं शरणं गच्छामि। इस कर्जखोर हिंदुस्तान में इतनी काहली के बाद चारवाक नीति पर अमली नजरिया अपनाने की कोशिश की जा रही है। ये किन प्रकार कर्ज लेकर दूध घी पीने, माल मलाई चामने और पौत्रों प्रपौत्रों पर बढ़ते कर्ज की चिंता किए बगैर जिंदगी के परिष्कृत ऐशो आराम का लुत्फ उठाने का नुस्खा अब जाकर अपनाया गया है। बड़े अचरज की बात है कि मलूकदास के आलस्य दर्शन को हमने तत्काल अपना लिया, पर चारवाक महाराज की उपयोगितावादी नीति को कार्यान्वित करते करते सहस्त्रों वर्ष काहली में गुजारे। चुनांचे अब बंद चक्षुओं का कपाट खुल गया है और चारवाक ने हमारे मन में उजाला कर दिया है। देर आए दुरुस्त आए। लिहाजा कूप मंडूक हिंदुस्तानियों से बेहद गिला है। वे दुनिया के नंबर 1 कर्जखोर देश के नागरिक होकर भी कर्ज की महिमा से अवगत नहीं हुए हैं। वे मेहनत मजदूरी कर, लगन और निष्ठा से आधा पेट चटनी रोटी खाकर संतोष करने की आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। हमारी अर्थनीति ने कर्जखोरी का इतना बड़ा मिसाल कायम किया है कि हम में से हर आदमी प्रत्यक्ष रूप से कर्ज न लेते हुए भी सिर से पैर तक कर्ज में डूबा हुआ है। हम आजीवन 1 जून की अपनी अपनी रोटी दान करके भी देश को कर्ज की वैतरणी से नहीं उबार सकते हैं। लेकिन यह हमारा चारवाक प्रेरित मनोबल ही है कि हम विदेशी महाजनों से कर्ज लेने से बाज नहीं आएंगे। यह तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। भाई, देशी योजनाओं परियोजनाओं के लिए तो कर्ज लिए जाते थे, लिए जाते हैं और लिए जाते रहेंगे। बहरहाल, अगर विकास का बहाना न बनाया जाए तो विदेशी महाजन हमें कर्ज कैसे देंगे? कर्ज आएगा, विकास की मदों में आवंटित होगा और विकास का जमकर प्रचार प्रसार होगा। फिर ऐसे कर्ज से क्या फायदा कि सारी कर्ज राशि विकास योजनाओं में ही फूंक ताप दी जाए। इसलिए उसे घपलों और घोटालों से संस्कारित किया जाता है। आखिर कर्ज का चारवाकी प्रयोजन तो तभी पूरा होगा जबकि मंत्री, MP, MLA और अफसरान इसके साथ मुंह काला करेंगे। कर्ज तो ग्लैमर और लावण्य युक्त वह विदेशी छोरी है जिसके संग रास अभिसार करने और रंगरलिया मनाने का प्रथम अधिकार देश के इन VIPों को ही है। यह बात गौरतलब है कि पुश्तैनी कर्जदार होने में हम हिंदुस्तानी अव्वल हैं। इसके चलते ही कई कर्जखोर परिवारों को बंधुआ मजदूरी करते करते इस संसार सागर से मुक्ति मिल चुकी है। जिन्हें मुक्ति नहीं मिल सकी वे जमींदारों के खेत खलिहानों और महाजनों के महलों में बड़े भक्तिभाव से मजदूरी कर इहलौकिक जीवन से उद्धार का मार्ग तलाश रहे हैं। चुनांचे VIPों की कर्जखोरी का खामियाजा उनकी अपनी संतानों के बजाय जनता को भुगतना पड़ता है। जनता भी यह सोचकर हर्षित हो जाती है कि चलो, कर्जदार होकर उसे बड़े लोगों की संतानों का हक तो अदा करने का अवसर मिला। यानी जो कर्ज उनकी संतानों को चुकाना होता उसे जनता सूद समेत चुकाती रहेगी।
उसके लिए तो यह विरासत में मिली जायदाद से लाख गुना बेशकीमती है। लिहाजा जो जितना बड़ा कर्जदार है वह उतना ही मौज उड़ा रहा है। इस तरह देश में मौज उड़ाने वालों की संख्या में बेशुमार बढ़ोतरी हो रही है। जन्मजात कर्जदार पैदा होना अत्यंत सौभाग्य की बात है, यानी कर्जदार पैदा होना एक महान उपलब्धि है। किंतु कर्जदार होकर मरना श्रेष्ठ है, ताकि हमारे बच्चे कर्जदार पैदा हों। बड़े खेद की बात है कि सरकार ने आज़ादी के शुरुआती दौर में कर्जदाता महाजनों का उन्मूलन कर हमें पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जदार बनने के गौरव से वंचित रखने की कोशिश की। अब वह खुद ही इस गौरव को हासिल कर रही है। हमें भी सरकार की इस अगुवाई से सबक लेकर कर्ज गंगा में डुबकी लगानी चाहिए और भावी अभावी पीढ़ियों को अक्षुण्ण सुख साधन मुहैया करानी चाहिए। हमारे वीआईपीओं को तो यह पता है कि उनके महान कर्जदार होने से दुनिया उनकी खुशियों से जल भुन जाएगी। वे लोगों की नज़रों की किरकिरी बनना नहीं चाहते, इसलिए उनका नुस्खा यह है कि सरकार विदेशों से कर्ज ले और वे उसमें से यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा धन ऐंठ ले। उनका यह मध्यम मार्ग काबिले तारीफ है। कर्ज की राशि सरकारी खाते में दर्ज होती है, जबकि वे अपनी तिकड़मी हड़प नीति से उसे झटक कर अपने बाल बच्चों के कल्याण में अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार वे खुद कर्जदार बनकर बिला वजह सूद अदा करने से भी बच जाते हैं। अस्तु उनका एक पंथ दो काज भी सिद्ध होता है, अर्थात देश को कर्जदार बनाकर महान बनाया और खुद अपनी पांचों अंगुलियां भी घी में डुबोई। विकास के नाम पर कर्ज लेकर देश के प्रति समर्पित रहने का स्वांग भी रचते रहे और लगे हाथ अपनी किस्मत का सितारा भी खूब बुलंद किया। इस प्रकार देश का चप्पा चप्पा बच्चा बच्चा चारवाक की सुखदायी कर्ज नीति का कर्जदार है। इस कर्ज सुख के बदले में भले ही हमें विदेशों में अपनी अस्मिता और धरोहर गिरवी रखनी पड़ी हो, हम कर्ज की महिमा के प्रति नतमस्तक रहेंगे। चारवाक को हजार हजार मुखों से धन्यवाद देते रहेंगे, उनके शरणागत बनते रहेंगे। मित्रों, तो यह रही मेरी छोटी सी चुलबुलाती व्यंग रचना। बहरहाल पहले आप इसे सुनकर तनिक आत्ममंथन करें, फिर इसे अपनी टिप्पणियों से कृतकृत्य करें। धन्यवाद।